अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं मोहम्मद अकबर बाजवा और ताहिर मलिक साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमरान खान साहब ने बिलाखिर ऐलान कर दिया है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा बुध से। 22 फरवरी की तारीख बन रही है और जो समझ आ रहा है मामला वो ये है कि ऑलरेडी कल हमने देखा कि ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी लगाई गई, वहाँ पे प्रिजन वैन्स भेजी गई और उससे पहले इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं हुई लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने पीर को पेश होना है वहाँ पर। ये सब मामला क्या बनते हैं और इस्लामाबाद में तोशाखाना वाले मामले के अंदर बैंकिंग कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की और फिर उसके अलावा जो दहशतगर्दी उन्होंने की थी इमरान खान साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया था, उस दहशतगर्दी वाले केस के अंदर भी उनकी जमानत मुस्तरद है। तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी का प्लान जो कि राना सनाउल्लाह साहब अभी हमने आपको सुनाया वो बाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि होनी चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम कहेंगे कि वो गिरफ्तारी करें। तो वारंट लेकर पुलिस पहुंच सकती है ज़मान पार्क और उसी के पेश नज़र इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान कर दिया है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। कुछ सवालात हम उठाएंगे, उसकी मोडालिटीज़ तो खैर पीटीआई बताएगी कि क्या सबसे पहले खान साहब गिरफ्तारी देंगे, कौन से लीडर्स पहले गिरफ्तारी देंगे या वर्कर्स देंगे, क्या मामला होगा। लेकिन हम ये सवाल उठाएंगे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने आप से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। तो क्या ये वाइज पॉलिसी है कि वो खुद पहले गिरफ्तारी दें या उनकी बाद में गिरफ्तारी होगी, या मीन वाले सब मामले के अंदर वैसे ही रियासती मशीनरी हरकत में आएगी तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आज हम बात करेंगे तफसील के साथ, और वो ये है कि सदर मुमलिकत को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त लिखा है। सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की, उन्हें कहा है कि जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने अपने आइन से अपने हल्फ से रूगर्दानी की है, आइन से रूगर्दानी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या सदर मुमलिकत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको भेज देंगे जनरल बाजवा के हवाले से सब मामला? और क्या अगर वहां से भी नहीं आती तो इमरान खान ये हक रखते हैं कि वो हाई कोर्ट चले जाएं इस मामले को लेके कि ये इंटरव्यूज़ हैं जनरल बाजवा के जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं, खुल्म खुल्ला एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत खतरा थी मुल्क के लिए, ये लोग खतरा थे मुल्क के लिए, तो हमने इनको निकाल दिया। ऑडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं जनरल बाजवा ने, उन्होंने एक इंटरव्यू के थ्रू एतराफ़ हुआ। तो लेकिन अब उससे वो बैक ट्रैक भी कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान को ये साबित करना होगा कोर्ट में, या फिर ये जो एतराफ़ी बयानात इंटरव्यूज़ की शक्ल में छपे हैं या ब्रॉडकास्ट हुए हैं वो काफ़ी होंगे जनरल बाजवा के खिलाफ अदालतों के अंदर इस सब मामले को प्रूव करने के लिए? और इसके जो सियासी इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? और इलेक्शंस पर भी बात करेंगे कि क्यों अब तक इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी इमरान खान भी बात कर रहे थे, नहीं कान धर रहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शंस की तारीख नहीं दे रहा और कहा जा रहा है कि बहुत दबाव हुआ है इलेक्शन कमीशन पर। इन सब मौजूआत पर बात होगी। हमारे साथ मारूफ जफर हिलाली साहब होंगे और माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेनी है छोटी सी आजान की, वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 4 दिन बाद बुध से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। जफर हिलाली साहब मारूफ तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, ये आखिरी पत्ता था इमरान खान के पास जो उन्होंने खेला, ये उनका ट्रम्प कार्ड है, और क्या ये मीन्स इनसे जो एंड वो हासिल करना चाह रहे हैं वो इससे कर पाएंगे? या मेरे ख्याल में अगर 3 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला ना हुआ जो उनको बताता है कि इस मुल्क में इंसाफ है और उनको बताता है कि ऐसा कोई इदारा है जो इंसाफ दे, तो फिर इसका मतलब है ये एक सिविल वॉर का ऐलान है। सिविल वॉर मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप अरेस्ट ढूंढते हैं, व्हेन यू, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू कोर्ट अरेस्ट, इसके माने आप बहुत सारी चीजें करेंगे। आप जाके कानून तोड़ेंगे जानबूझ के, आप टैक्स नहीं देंगे, आप ये भी हो सकता है आप ट्रैफिक लाइट पे ना रुके, हर कोई चीज पे नहीं मानेंगे जब तक वो आके आपको अरेस्ट ना करें, जैसे गांधी करता था हिंदुस्तान में। वो लोग लेटे आते थे रोड पे, कहते थे आओ ले जाओ हमें। तो देखिए ये इसका मतलब है कारोबार फिनिश्ड, इन्वेस्टमेंट खत्म। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेल मजाक है, फैक्ट्री सब चलेंगे और बिजनेस और ट्रेड वैसा ही होगा, नॉट एट ऑल। अगर ये ठीक तरीके से
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर लोग निकल आए बाहर तो हम कर्जे छोड़े फेंटने के लिए इधर कोई आएगा ही नहीं। तो और बात आपकी दुरुस्त है सर, जाएंगे। ब्लेटेंट वायलेशंस करनी पड़ेंगी ना लॉ की, कि आपको कोई उठा के आपको बुक करे और आपको जेल में डाले। अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को वो क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज़? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान, मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 दिन हैं अभी भी बुध के पहले, और अगर उसके कोई एक्शन हो जाए, मिसाल के तौर पे इनका कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूट, इनका कहना नहीं है, 2 जजेस का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूट वायलेट होने जा रहा है जी, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा खुदा के लिए आप दखल दें, हमारा आईन तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने 22 तारीख की उन्होंने डेट दी ऐलान किया इमरान खान साहब ने, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है उसमें उन्होंने बड़ा डिस्मे का और अपनी इजहार किया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपको पहले भी खत लिखा था, इतने इंपॉर्टेंट मैटर को आपने अभी तक उसके आइन के मुताबिक टेकअप नहीं किया, इलेक्शंस की डेट नहीं दी। 20 तारीख को उन्होंने कहा कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, आप आके मुझे मिलें। तो इसका मतलब है कि 20th इज द डेट जिस पे हम ये रखें कि सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले। इस चीज का भी उन्होंने इंदिया दिया कि मैं उसके बाद डेट अनाउंस कर सकता हूं। कोई मामला बन जाए तो शायद जेल भरो तहरीक तक जाने की नौबत ना आए। आपको क्या लगता है, बन जाएगा मामला? अगर वैसे है तो शायद बन जाए, यस, ये चांसेस हैं। मगर अगर ये लोगों को आज रात से पकड़ने लग जाएं इस इन एंटिसिपेशन, मारने लगे ये वो, तो फिर वो भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। ना मिल के बात कर सकते हैं, ना इन फॉर डेमोक्रेसी यूनाइट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट के इदारे को इस्तेमाल करना है एक एक के अपने फायदे के लिए। टेरेबल, शेमफुल। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा सदमा होगा अगर ये कोई इसका हल ना निकले और अगर इलेक्शन का डेट ना। एक ही चीज है जो मैं समझता हूं, इलेक्शन का डेट अगर अनाउंस हो जाए, मगर अगर इलेक्शन के दौरान या उस माने अगर डेट भी अनाउंस हो जाए उससे भी पहले बहुत सारे इंडिकेशंस हों कि लोगों को पकड़ रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ये वो। इसलिए जैसे इन्होंने आज कहा, भाई इमरान खान क्या कह रहा है, कहता है शायद वो भी काफी नहीं है जी। अगर आप इलेक्शंस में हमारे लोगों को उठा के जेल में डालेंगे और हमारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हमें कमजोर करेंगे, टर्न आउट को लोगों को डराएंगे, कहेंगे आओ वोट ना करो, तो इसका माने ये है कि आप वही करेंगे जो आपने कराची में हुआ। जो मैं उस वक्त कह रहा था, कराची इज अ ड्राई रन। जिस किस्म की 8 और 10% लोग निकले हैं और जिस किस्म के, मिसाल के तौर पे एक मैंने एग्जांपल दी थी कि लियारी में बिलावल भुट्टो साहब हार गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर उधर से 11 काउंसलर इलेक्ट हो गए ड्यूरिंग द इलेक्शन, आफ्टर द लोकल इलेक्शन। हुआ क्या है यार, क्या मिरेक्युलस चेंज हुआ है उस इलाके में या कराची में कि ये हो सका? तो देखिए, तैयार हो जाए, मेरे ख्याल में एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, आपके ख्याल में कोई इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत तो फॉर ऑब्वियस रीजंस इलेक्शंस नहीं चाहती, लेकिन कुछ इदारे और एस्टेब्लिशमेंट वो अपना रोल एक प्ले कर सकते हैं, कुछ बीच बचाव करवाने वाला, और इस नहज तक मामलात ना जाएं, वो अपना एक किरदार अदा करेंगे, कर सकते हैं। देखिए बाजवा, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। पहले तो लोगों का वो ज़फ़र लाली साहब ने कहा जी लोगों को फैसला तो इस रियासत ने करना है, इदारों ने करना है, लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 3 चीज़ें हैं जो अल्टीमेट इमरान खान की डेस्परेशन की एक्सट्रीम हो गई है। 90 दिन में इलेक्शन। आप मुझे बताएं पीर वाले दिन सदर से क्या मेरेकल होगा? वो मैं इलेक्शन कमिश्नर, वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा जी मैंने इलेक्शन अदालतों से कहा मुझे अमला दे, वो कहते हैं मेरे पास अमला नहीं।
फौज वाले कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है, पुलिस कहती है हम अवेलेबल नहीं है, पैसे मुझे वजारत ख़जाना कह रहे हम आपको देने नहीं लगे। मुझे आप बताएं ये चार चीज़ें सदर पाकिस्तान उनको दे देंगे? वो कहते हैं मैं इलेक्शन करा देता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल जो आप समझ रहे हैं कि कोई जादू होने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे कैसे रहना। बाकी दो चीज़ें मैं और कमेंट कर दूँ। खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि 100 दफ़ा मैंने कानों से सुना है कि मुझे नाहल भी करना है, गिरफ्तार भी करना है। 39 मुकदमात है। खान को पता है कि पीर को कोई ना कोई ज़मानत कैंसिल होनी है तो अपनी गिरफ्तारी है। मेरा ख्याल है खान अपने जो पॉलिटिकली एग्रेशन के फाइनल पे पहुंच गया। फाइनल का मतलब मैंने भी पढ़ो तो सारे नू पढ़ो। तो ये जो एक ये एपिसोड जो है ना, पहली जो किस ख़त्म होने लगी है इमरान के एग्रेशन की। आई एम नॉट होपफुल, कुछ भी नहीं होगा। हिलाली साहब मामला तो कुछ यूं ही चल रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी हो गए, आईजी हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसके पास पैसे नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो कहते हैं हालात बहुत ख़राब हो गए। ये सारा कुछ ये हुकूमत जो चाहती है वो ये तमाम इदारे कह रहे हैं। आपके ख्याल में सिर्फ हुकूमत का इतना प्रेशर है इनके ऊपर के आईजी, चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन, पूरे मेंबर्स वो सारे मिलकर ये बयान दे रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते? आप समझते हैं एक मिनट के लिए अगर इनको कॉन्फिडेंस होता कि ये इलेक्शन जीतेंगे, ये इलेक्शंस नहीं होते? बिल्कुल होते, कोई नहीं मानता। देखिए आप अपने अवाम से पूछिए ना, ये रिएक्शन क्या होता है जेल भरों का, ये भी पता चल जाएगा। और आप अपने अवाम से पूछें कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? मैं तो समझता हूं बाहर के लोग देखेंगे कि द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, जो अभी तो इस पे कोई शक और शुबा नहीं है ना, इससे बड़ा पार्टी तो नहीं है और इनसे पॉपुलर लीडर नहीं है, उसको आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं क्योंकि वो तो तोशा खाना है, या क्या वो टायरन वाइट है जिसका वो गार्डियन है या बाप है इस पे, और जिसके खिलाफ आपने टेरर का केस लगाया है जब वो तो था ही नहीं। देखिए लोग, मैं नहीं, लोग, देखिए मेरा काम, पूरी उम्र मेरा काम यह है कि लोगों को बताना घर पे कि बाहर के जो अवाम है, अंदर का अवाम किसी और का काम है, बाहर का अवाम है वो कैसे देखेगा आपको? वो देख के कहेगा कि बनाना रिपब्लिक, करप्ट टू द कोर, और क्या कहेगा? अब ऐसे माहौल में क्या वो इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे? अब दुरुस्त बात है, वो तो ऑलरेडी रेमिटेंसेस तो ऑलरेडी हिलाली साहब कम हो गई है ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज आया है उनके अंदर, और हुकूमत एक वो प्रे करती है उनसे कि आपकी मेहरबानी पैसे भेजिए यहाँ पे, हमारा इस वक्त जो करंट अकाउंट खसारा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत लो हो गए हैं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। मेरे भाई, आ रहे पैसे। छोटा सा कमेंट है मेरा जफर साहब आपके लिए, कमेंट है, आप कह रहे हैं दुनिया देखेगी। दुनिया ने तो ये भी देखा था कि मोस्ट पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर था उसको फांसी हुई। दुनिया ने देखा एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए अपना सऊदी अरब चला गया। दुनिया ने यह भी देखा एक प्राइम मिनिस्टर आई मर्डर हो गई। दुनिया ने 2018 का भी इलेक्शन देखा, उसमें सिस्टम बैठ गया। मुझे आप 75 ईयर में कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो दुनिया ने नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम देखने जा रही है। देखिए पहले बात तो यह है कि अगर आप समझते हैं कि हमारे जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तान की कदर और रिस्पेक्ट जो भुट्टो के साथ जुडिशल मर्डर के साथ हुआ था, आप समझते हैं अगर वो नहीं हुआ तो काश के मैं आपको कहता कि काश के आप बाहर रहते और आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना पड़ते। उस वक्त जिन लोगों ने कहा ओ यू आर अ मर्डरर और ये वो, कुछ नहीं हुआ कि मतलब क्या है, माने नहीं हुआ कुछ इन द सेंस के इन्वेस्टमेंट नहीं आई, गवर्नमेंट ठीक नहीं चला, मोराल लोगों का लो था, नहीं हुआ कुछ। उसके बाद आप किसकी जिक्र कर रहे हैं कि बेनज़ीर नवाज शरीफ तो जलावतन रहे और बेनज़ीर कत्ल करेंगे। हाँ, बेनज़ीर वापस आए। कौन कहता है करप्शन पेज इन पाकिस्तान? मैं तो बार बार कहता हूं ये क्रिमिनल एंटिटी है, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इधर तो करप्शन में कोई नहीं जाता। क्या आप समझते हैं कि देखते नहीं है क्या माहौल है इधर? 130, 140 है 150 मुल्कों के करप्शन इंडेक्स पे। आप समझते हैं कि वो एक अट्रैक्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? वो इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट? लोग देख के हंसते हैं। भाई वर्जिन एयर वो सब बंद कर दिया है, अभी एयरलाइंस बंद हो रहे हैं।
इसलिए कि कोई इधर आके इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। इसलिए कि जब आपका बड़े पार्टी का सरबराह आके कहता है ये मुझे मार रहे हैं, एक दफे गोली चला दिया है, इनके साथ वो है ये है, पूरे स्टेट को वो कहता है बिकम क्रिमिनल, मेरे खिलाफ हैं। वो अभी इमरान खान साहब ने कहा जेएटी का रिकॉर्ड भी गायब हो गया ना, उस पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे तो इंसाफ की तवक्को ही नहीं है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा सब मामले में। ब्लैकमेल है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। आप लोगों को अगर फिक्र ही नहीं है, आप कहते हैं मुल्क फिर भी कायम रहा मुल्क, मैं कहता हूं किस हर 10 में से 50% आपके बच्चे तो स्कूल नहीं जा सकते, 80% बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिलता है। श्रीलंका और बांग्लादेश देखें किधर हैं। जफर साहब उनका आर्गुमेंट ये है ना, मैं इस पे आपका आर्गुमेंट लेता हूं, लेकिन दूसरी तरफ से सर आर्गुमेंट ये आता है, दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये आता है कि आराम से चुप करके बैठे हैं, जब इलेक्शन टाइम आएगा उस वक्त हम करा लेंगे। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं मुआशी हैं या वो सिक्योरिटी के, हम मुतहामिल नहीं हो सकते इलेक्शंस में जाने के। और आप यानी कि इमरान खान वो कहते हैं आप इसको अनरेस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं खुद। मैं इस पे आपका कमेंट लेता हूं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब को वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया है। इमरान खान साहब की अब हिफाजती जमानत की जो दोबारा दरखास्त पर सुनवाई होगी वो पीर के रोज होगी, उसके दरमियान में भी सर वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकता है, इमरान खान की अरेस्ट की कोशिश हो सकती है, जिसके पेश नजर और उन्होंने हो सकता है कि हिफाजती जमानत उनको ना मिले कोर्ट से। क्या मुमकिन नहीं है? देखिए, पहली तो बात है कि हिफाजती जमानत तो हक है, वो तो फंडामेंटल राइट है, और आप वो छीन नहीं सकते कि जहां जब करप्ट और करप्ट और वो इश्तिहारियों को मिल सकती है। आपको पता है सलमान शहबाज, अली इमरान, जो जितने दामाद हैं वो सब आप लोगों के नॉलेज में है, उन सबको जब मिल गई है तो इमरान खान साहब तो पाकिस्तानी है। और वो ये तो नहीं है कि वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जब उन्हें कहा कि 4 हफ्ते के लिए आप चले जाएंगे, और आज नवंबर 2019 से आज फरवरी 2022 तक नहीं आएंगे, ये भी आप सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब इसी पाकिस्तान के शहरी हैं और वो बाकायदा ना सिर्फ अदालतों का मुकाबला करेंगे, चूंकि हाई कोर्ट के हुक्म पर आज 11 बजे हम लोग गए थे, आईजी पंजाब के साथ मुलाकात हमारी हो गई है। आजम सवाती साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब थे, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट उन्होंने कहा है हम देखेंगे, फुल प्रूफ करेंगे। एक और मुलाकात जो है वो इतवार वाले दिन होगी, और हिफाजती जमानत इंशाल्लाह वो भी पीर वाले दिन समाअत होगी। अब मैं तो ये पूछ रहा था अजहर साहब, उससे पहले अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं इमरान खान साहब के, इस्लामाबाद की कोर्ट का मजिस्ट्रेट दे दे। देखिए, वो अरेस्ट वारंट जब इशू करेंगे तो उनकी सस्पेंशन के लिए हम कोई ना कोई हाल तो रखेंगे ना। और यहाँ यही तो एक इंटरप्रिटेशन अब होने वाली है आर्टिकल 10 की, और उसके लिए कस्टोडियल टॉर्चर जो चल रहा था, ये सारा हथकड़ियां लगाना, काले नकाब पहना, और इसमें मरिंडा राइट जो है ना वो अमेरिका में तो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर का भी कानून बन चुका है, और वहाँ यही बात हो रही है आर्टिकल 10 में कि जब आपने गिरफ्तार करना है, जब आपका ज़हन है तो बताएं क्या रीजन हैं, क्या वजूहात हैं। कल रात वो एक ऐसे ही उन्होंने अपना कोशिश की। आप सब लोगों को पता है कि पुलिस का कोई फ्लैग मार्च करने की जरूरत थी इमरान खान के घर के करीब। आपका निगरान सेटअप बैठा हुआ है, निगरान सेटअप को 1000 दफा सोचना है कि क्या करना है, और मजबूरन फिर छेड़छाड़ वो चलती रहती ना। आजर साहब, एक और चीज बस मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि एक टीम आ जाती है वारंट्स लेके गिरफ्तार करने इमरान खान साहब को, वहां पर बाहर लीडर मौजूद है, वहां पे वर्कर्स मौजूद हैं, उसके बाद वो कहते हैं जनाब आपको ओवर आर डेड बॉडीज आपको इमरान खान तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो अगला पर्चा कर देते हैं कार्य सरकार में मुदाखलत का, और तमाम पीटीआई लीडरशिप को बुक कर लेते हैं, साथ कोई 250 नामालूम डाल लेते हैं। ये भी एक सूरत बन सकती है। देखिए, ये देखें, आपको पता है कि मॉडल टाउन का सानिया पहले इस कौम ने भुगता हुआ है। उम्मीद है कि इस निगरान हुकूमत को ख्याल आएगा कि वो मॉडल टाउन का सानिया दोबारा नहीं भुगतेगी। नजर यही आ रहा है कि मॉडल यानी इस तरह का कोई भी वाकया। मैं कल रात को जब हाई कोर्ट से फारग होने के बाद फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, रात को जब ये पता लगा फ्लैग मार्च करना पड़ा तो जाना पड़ा वहां पर, मौके पे जाकर भी कौन आए हैं, किस तरह आए हैं। फिर वहां वो ठहरे नहीं, कहने लगे जी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वो वहां से निकल गए। लेकिन कारकुनों का जो खरोज तो अपनी जगह पर मौजूद है। और वो देखिए, एक बात और बड़ी जबरदस्त है, कौन भी समझनी चाहिए, और जो भी रेलेवेंट पर्सन है उनको इतना भी पता होना चाहिए कि ये जो मुकदमा जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिसकी बात कर रहे हैं वो दहशतगर्दी का मुकदमा है। वो तो
सिद्दीक पे भी 7 पर्चे दर्ज हुए थे और वो सारे के सारे बाद में खारिज कर दिए गए थे। सर ऑडियो असल में आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन पॉइंट टेकन। और जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं, 2019 के अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक लार्जर बेंच डिफाइन कर चुका है कि व्हाट इज टेररिज्म, दहशतगर्दी होती क्या है। उसके बावजूद, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच है और बड़ी जबरदस्त रीजनिंग है उसके अंदर, और वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी, जो अदालतों में तो चला जाएगा, लेकिन जो पर्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने के लिए हो रहे होते हैं कि जनाब हम नहीं मानते कि क्या टेररिज्म है और क्या नहीं है। इमरान खान ने वहां पर एहतजाज कर लिया, वो टेररिज्म बन गया। फलां जगह पे आप चले गए, टेररिज्म बन गया। मुखालिफ के खिलाफ आपने पर्चे करवाने हैं तो सब कुछ मामला हो जाता है और यहाँ पे वो मजाक बनता जा रहा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है सदर मुमलिकत को कि इंक्वायरी की जाए जनरल बाजवा के खिलाफ, वो खुद कन्फेशंस दे रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। जफर हिलाली साहब, कितना जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है इमरान खान का कि इन्होंने एतराफ किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो उनके इदारे से भी डिमांड कर रहे हैं कि आप खुद कार्रवाई करें इस पे। होगा क्या आगे? कुछ ऐसी कार्रवाई होगी और क्या इसका पॉलिटिकल नुकसान भी उठा सकते हैं फिर इमरान खान मजीद इस तरह की डिमांड का? वो एक और चीज कह रहे थे, वो कह रहे थे JIT खत्म हो गया है, इमरान वो अरशद शरीफ का कुछ नहीं होगा। देखिए माफ करिए, एक मुझे नहीं पता, मैं तो हैरान हो गया हूं। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि एक आर्मी चीफ बेशक रिटायरमेंट के बाद जाके दुनिया को कहता है कि मैंने इनको निकाला इसलिए कि ही वॉज डेंजरस फॉर पाकिस्तान। अरे ये तो आपने कबूल कर लिया कि एक जुर्म, और निकाला कैसे वो भी लेकिन हमें वो पता। बैक ट्रैक भी कर गए। पार्लियामेंट वो कहते हैं मैंने ये बात ही नहीं की, जावेद चौधरी ने खुद ही लिख दी है। जावेद चौधरी कहते हैं मैं उन्होंने की है ये बात। ये तो कहीं अदालत में जाके सेटल होगा मामला। नहीं, मेरे ख्याल में बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकायदा बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए कि ये फौज का रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन इज एट स्टेक। भाई अगर फौज का सरबराह ने ये नहीं किया है तो जिन लोगों ने लिखा है उनको इबरतनाक सजा मिलना चाहिए और लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि उन्होंने नहीं किया। वेरी गुड। मगर अगर वो नहीं कर पाए तो सब लोग तो अभी मानते हैं कि वो कर दिया ना। इस वक्त 95 नहीं 99% करते हैं कि वो जो कहा है सही कहा। क्यों? आपको उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है आप पे, आप फिक्र नहीं करते हैं उस चीज पे। ये होता तो पहले भी रहा है, बड़े सारे इल्जामात बड़े सारे लोगों पर लगते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि इंटरव्यू दे देना, इस सहाफ़ी को फ़ोन कर देना, उसको फ़ोन कर देना, इसके साथ 4 घंटे की मीटिंग कर ली जो कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने की है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी गिव अवे उसमें से दे गए, मिल गया लोगों को टेक अवे, कि जिससे उन पर ये बड़े संगीन नौयत के उन्होंने कन्फेशंस कर लिए। इन मामलात पे आगे क्या ऑप्शंस हैं? हमारे साथ एक ब्रेक ले लें हिलाली साहब, इफ यू अलाउ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं कि आगे क्या ये हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं मामला। और आर्मी एक्ट के एक माहिर हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या मामला आगे बन सकता है। इमरान खान साहब ने जो सदर मुमलिकत को खत लिखा है इंक्वायरी करवाने के हवाले से। वेलकम बैक। इलेक्शंस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट खबर कराची से भी आई है। वहाँ पे पुलिस हेड ऑफिस के करीब हज़ारों राउंड गोलियों के फायर हुए हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पर दस्ती बम फेंके जा रहे हैं। हमला हुआ है अच्छा खासा और डिटेल्स उसकी साथ साथ आती रहेंगी। लेकिन यही चीज़ इस वक्त आपकी स्टेट कह रही है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, हालात बड़े ख़राब हैं। हिलाली साहब, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। आपने देखा पेशावर मस्जिद वाला मामला हुआ, रहीम यार खान में मामला हुआ, पंजाब के अंदर मियाँ वाली में मामला हुआ, और अब ये कराची देख लीजिए आप, ये वाला मामला जो बन रहा है। तो फिर उनका आर्गुमेंट आ जाएगा कि भजन इलेक्शन नहीं हो सकते। आप देखें ये क्या हालात हैं सिक्योरिटी वाइज मुल्क के। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये एक कॉल है लाइक ए सिविल वॉर। मैं कह रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान की हालात देखें, जितनी डिससैटिस्फैक्शन लेवल अवाम की है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। 80% बच्चे गरीबों के, उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और महंगाई की हालात देखें। ऐसे मौके पे एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉल आया है।
At the very same time, जो तुम कर रहे हो सिक्योरिटी सिचुएशन भी तो देखे ना, जेल भरो। यार बात सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूं इट इज बिल्कुल कंट्रीब्यूटिंग। इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे अगर आप तैयारी कर रहे थे और इलेक्शन होने वाले थे और ये हालत आ गई, तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि इलेक्शन के सिक्योरिटी सिचुएशन बुरा हो रहा है। एंड इन अभी 50 दिन और हैं, इन ड्यू कोर्स और होगा, कम होगा, देख लेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। मगर ये इसी एक दिन में ये सब चीज हो गया है और अब कह रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन। अगर सिक्योरिटी उन्होंने क्यों नहीं दिया? मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मुझे तो लोग नहीं दे रहे हैं, माने दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग। तो किसको पता होता है सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है? पुलिस को ना, एजेंसीज को। तो क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? इसलिए कि इतना खराब है कि नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। और एट द सेम टाइम एक और चीज जो साथ आ रही है उस पर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। इलेक्शंस की चूंकि हम बात कर रहे हैं और उसमें परवेज इलाही साहब का जो मामला आपने कल देखा, वो इधर ऑडियो लीक्स भी जा रही हैं। पहले साबिक वज़ीर आज़म की, मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक हुई, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद अब कल हमने देखा परवेज इलाही साहब की एक ऑडियो लीक हुई मुबैना, और उसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तो फोकस तो ज्यादा है ऑडियो कहां से लीक होती है कोई नहीं पता चल रहा, लेकिन उसका फोरेंसिक कराने जा रही है हुकूमत। वो कहते हैं इसको चेक करते हैं पहले जाके, ये वाले मामला देखे जाएंगे बाद में, दहशतगर्दी वाले। अरे अच्छा, तो जिधर हजारों राउंड चले गए हैं वो बाद में देखा जाएगा। जो मुझे DI खान में जो हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, और एक टेप के पीछे आप लोग सब लग जाएंगे। हालांकि इट इज रॉन्ग, गलत बिल्कुल। देखिए, नथिंग मेक्स सेंस। कोई समझ नहीं आ रही है इस मुल्क में हो क्या रहा है। आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहा है जेल भरो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मैं इलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल आसान समझ आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जफर साहब को क्या प्रॉब्लम हुई है। सीधी सी बात है कि सिस्टम को नजर आ रहा है कि खान मकबूल है, वो जीत जाएगा, तो वो किसी सूरत लगता है सिस्टम को गवारा नहीं है। जो पहली आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप आइन का जो दो बेसिक सिविलाइजेशन का सवाल है, आप आइन बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, आपने उसके मुताबिक अमल करना। आपका हमसाया ईरान है, मैं आपको उसकी बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो लॉन्गेस्ट वॉर हुई है वो ये ईरान और इराक के दरमियान 11 साल तक जंग रही है। उसमें एक इलेक्शन भी मुलतवी नहीं हुआ। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, टेररिज्म की बात नहीं कर रहा। और मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनमें एक उनका प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के साथ बम धमाका हुआ, सारे मर गए। ये मैं आपको साथ जहाँ से आपकी सरहद मिलती है, सारे लोग दुनिया से चले गए। प्रेसिडेंट विद इस कैबिनेट, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन वक्त पे हुए। तो ये तो पॉइंट ये कि इस मुल्क में 75 साल से जब आप सिस्टम कहते हैं तो उसमें आप सिस्टम थोड़ा सा डिफाइन कर दें। आप सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये डिफाइन कर, ये रियासत जो आपने बनाई है ना, इसकी कोर में नजरिया जरूरत है, और नजरिया जरूरत सेल्फिश है। अगर मेरा फायदा है तो वो आइन है, अगर मेरा फायदा नहीं है तो आइन नहीं है। ये बीमारी है असल में। पूछे जफर साहब से, बोले ना, ये बताएं कि ये रियासत कब न्यूट्रल होगी, कब ये लॉ के साथ चलेगी। आइन में अगर लिखा है 90 दिन, मैं कहता हूँ इमरान खान अच्छा है बुरा है, लेट दी पीपल डिसाइड। अगर जब तक आप लोगों का हक मारते रहेंगे तो इस तरह ही चलेगा। उमूमी तौर पे जफर साहब इस चीज का जरा बताइएगा कि जब वर्सेस द स्टेट, इंडिविजुअल वर्सेस द स्टेट, तो पहले इंडिविजुअल एग्जॉस्ट हो जाता है। इन दिस केस इमरान खान, आपको क्या नजर आता है कौन पहले एग्जॉस्ट होगा यहाँ पर? ये जो नर्व्स की वॉर चल रही है, इसमें इमरान खान विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग या फिर दूसरे जीत जाएंगे? इमरान खान हैज टू डू नथिंग। देखिए, ये मालिक साहब ने बिल्कुल सही बात कहा है। इलेक्शंस इसलिए नहीं कंसिडर हो रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट वो जानते हैं। हम तो सोच रहे थे 2/3 जीतेंगे, अब 90% ऐसा ना हो जाए कि 90% से ये आ जाए। तो कहने की बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब आप और मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। दिस इज द रियल प्रॉब्लम कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। अब हम बहाने ढूंढ रहे हैं क्यों इलेक्शंस ना हो। आप अभी कह दिया आज सिक्योरिटी हो गया, कल आप एक टेप के बारे में कह देंगे, तीसरी बात आप कहेंगे कि वो इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया या वो किया, कुछ और मामला निकल आएगा। ये सब बहाने हैं। तो हिलाली साहब देखें, इमरान खान की जो ऑपोजिशन है, हाँ। इमरान खान की ऑपोजिशन ये 13 जमातें हैं, इमरान खान की ऑपोजिशन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी है। क्यों पूरा सिस्टम अगर हम बात करें तो चले, इनकी तो समझ आती है जो इस वक्त हुकूमत की में कि वो चाहते हैं इमरान खान ना आए।
बाकी जो इदारे हैं वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान इख्तियार में ना आए? मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ इसलिए है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। माने वो रिस्पेक्ट नहीं करता है फौज का? बिल्कुल करता है, कहा है 10 दफे। मैं करता हूं, वो करता है, आप करते हैं, सब करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या ख्याल है कि ये ऐसे नहीं, अगर वो जीत जाएगा तो फिर ये हो एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है? हाँ, कुछ लोग हैं जो खुश नहीं होंगे, मगर मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा फौज जो इतने दिलेरी से लड़ा है, इतने जिस किस्म की दिलेरी से लड़ा है, बेमिसाल है। स्वात में 4 साल जो लड़के इनको तबाह किया है, खत्म किया है, पूरी दुनिया का मिसाल है। कोई नहीं समझता था वो। मुझे याद है वो क्लिंटन कह रही थी। जी आप खुद ही तो कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते, तमाम सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट पैदा बार-बार हर बंदा कर रहा है कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, ये बड़ा हिप आर्गुमेंट है आजकल। ये कबूलियत तो वहीं से होती है ना, और कहां से होनी है कबूलियत? मैंने आपको कहा है कि उसको भी फौज का बड़ा ये है, रिस्पेक्ट है, होना चाहिए। और आई डोंट नो व्हाई आप लोग कहते हैं कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है, आप तो कहते हैं जैसे उनकी कोई नफरत है इस आदमी से। अगर इस आदमी से सबको नफरत है तो आप मुझे बताएं उसकी मीटिंग्स पे तो 50-60% इस्लामाबाद में तो एस्टैब्लिशमेंट और क्या कहते हैं, ये हाँ, तो एस्टैब्लिशमेंट के थे फैमिलीज। सिर्फ इन्फर किया है उसमें से, जैसे अभी आपने कहा सिस्टम खिलाफ है, मलिक साहब आप भी ये कहते हैं सिस्टम खिलाफ है, तो इन्फर तो उसमें से ही होता है कि जफर अली साहब, पता नहीं मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा कानून आइन किया था कि 6ठा आर्टिकल लगाएं, वो इफ्तिखार चौधरी साहब की भी उनका भी लिंक था। तो फिर जो हुआ, नवाज शरीफ तो 10 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब मुझे जिस चीज़ की सज़ा मिली है वो मैंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की। वो उसकी कार्रवाई भी यही थी कि जनाब ये एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर है, इन्होंने तजावज़ किया। तो जनरल बाजवा पे भी इमरान खान साहब यही कह रहे हैं। तो मेरा हाल है जो पाकिस्तान पैरेलल है उसका, ये तो जो बातें कर रहे हैं, तो फिर उस जो आप अपनी हिस्ट्री देखें, बिल्कुल ठीक है। मुझे अब भी याद है जनरल मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है, दुबई में जब गए तो उन्होंने ये अखबारों में छपा है, उन्होंने कहा किसने कहा कि मुझे हुकूमत ने भेजा। जब वो यहाँ से पाकिस्तान में गए, ही वॉज वेरी क्लियर। ये भी आपको याद होगा कि फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी तो वहीं से भी उनको निकाल लिया गया। फिर वो पाकिस्तान से भी मुशर्रफ चला गया और उसने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं अपना हुकूमत ने मुझ पर रहम नहीं किया, ये मैं अपने ओहदे की वजह से आऊँ। तो इस कल्चर में आप किस तरह कह सकते हैं? और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हम बात कर रहे थे, हिलाली साहब, जनरल बाजवा खुद कह रहे थे कि जनाब मेरे पास इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मैंने खुद की है रिकॉर्डिंग। आफ्ताब इकबाल साहब को उन्होंने जो मुलाकात हुई, फोन कॉल उन्होंने की, और उसके बाद आफ्ताब इकबाल ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है बड़े मशहूर, उन्होंने ये सब चीज बताई। ये किस किस्म के सवाल आप पूछ रहे हैं? एक तरफ से जब आप कहते हैं उसने डिनाई कर दिया, तो मैं आपको कह रहा हूं आज भी डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो फिनिश्ड, खत्म हो गया। फिर मैं सवाल का जवाब मिल गया। डिनाई वाला नहीं है वो जो डिनाई उन्होंने किया कि जावेद चौधरी को मैंने कॉल्स की, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, जावेद चौधरी ने डिनाई कर दिया कि मुझे कॉल कोई नहीं आई। तो मामला कोर्ट में जाके सेटल होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि यहां पर आपके साबिक आर्मी चीफ खुद इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करता रहा हूं। बेनजीर भुट्टो साहिबा ऑन रिकॉर्ड है, वो कहती होती थी कि मैं बोलती नहीं हूं। किसको कन्फेस, किसको नहीं, कौन से विटनेसेस के सामने कन्फेस किया है, कब कहा है, किसको कहा? बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। वो तो कहता है मैं, वो तो कहता है मैं नहीं क्या, वो तो कहता है वो ये भी मैंने नहीं कहा कि डैमेजिंग हो रहा है इस मुल्क के लिए। भाई जो लोग कुछ कहते हैं उसको डिनाई करते हैं, आप डिनायल मान लेते हैं, तो फिर किधर आगे हम किधर, वेयर कैन वी टेक द आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट फिर ये कह सकते हैं कि उन दोनों को पकड़ो। लिखा है फिर सदर मुमलिकत को खत बनता ही नहीं है, जब उन्होंने डिनाई कर दिया तो फिर क्या कार्रवाई चलाने? नहीं, वो तो सही रखा है, वो कहता है बकौल इसके, खुद कह रहा है, एडमिट कह रहा है। अब आप जब वो केस आएगा वो कहेगा मैंने कहा ही नहीं। फिर What do you want us to argue about? कौन कहता है ये अच्छी बात है, कौन कहता है कि ये अगर कहा है गलत नहीं है? जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए आप स्टांस लेते हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वो
जुज़वियात पे हम जितनी मर्जी बहस करें, ये मानने वाली बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है ना, वो टेस्ट पे है। एस्टैब्लिशमेंट भी टेस्ट पे बैठी है, हुकूमत भी टेस्ट पे बैठी है, और खान साहब भी टेस्ट पे बैठे हैं। मुझे वाकई मैं इनसे एग्री करूँगा कि आप तबाह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन आपके सामने है, और ये जो बातें हैं ना जी, इमरान खान की कभी बनती है कि 22वें स्केल के अफसर हैं बाजवा साहब, वो कौन है, ये आप सारी बातें करते हैं। नवाज शरीफ अहल है नाहल है, मगर एक बात है, सफर पाकिस्तान का बंदा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये जितनी मर्जी लाड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान गलत बड़े बहुत है। बड़ी कन्फेशन है वैसे मलिक साहब जब जनरल बाजवा कह रहे हैं, लेकिन वो हिलाली साहब कह रहे हैं कि मेरा चूंकि पॉइंट भी तो सुनो ना, मेरा पॉइंट है, वेयर इज दी सजना है महफिल हसन, तेरे लिए सजाइए। कॉमन मैन किधर है यार, जो महंगाई गया, जिसके बच्चे को स्कूल नहीं आप ले रहे, जिसके लिए दवाई नहीं है, उसकी आवाज़ ही कोई नहीं। लड़ाई हो रही है कि इमरान की पोजीशन सही है, शहबाज की पोजीशन सही है, बाजवा साहब उसूल पे, और पाई तुसी लड़ी जा रहे नुमाइंदे ना, ये मेरे लिए है ना सारे, वजीर आज़म मेरे लिए है, अपोजिशन मेरे लिए है, फौज मेरे लिए है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे लिए, मैं तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सारी लड़ाई है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, वेयर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वेयर दे स्टैंड। अल्लाह ताला पीपल ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भला करे। कराची के अंदर जो इस वक्त वो जारी है, उसकी डिटेल तो खैर साथ आती रहेंगी, लेकिन मुल्क की वो सिक्योरिटी के हालात जिसको हुकूमत बनाती है जवाज़ कि इनकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते पाकिस्तान की। अल्लाह ताला खैर करे। ये प्रोग्राम आपने देखा है, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होती है।